आप सबसे इस दास का निवेदन तो फिर वही है जो रोज होता है कि जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सब कुछ है। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम लेना, क्योंकि मनुष्य जीवन का सार ही भगवान का नाम है। आपने कितना भी इकट्ठा क्यों ना कर लिया हो, पर आखिरी में तो भगवान का नाम ही तुम्हारा सहारा बनेगा। देखो, तुम्हारी दौलत ये बता सकती है कि तुम्हारा वक्त कैसा है। तुम्हारी दौलत ये बता सकती है कि तुम्हारा वक्त कैसा है, पर तुम्हारी दौलत ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे पास वक्त कितना है। बोलो, बता सकती है तुम्हारी दौलत? तुम्हारा वक्त तो बता दे कि कैसो चल रहा हो, पर कितना वक्त तुम्हारे पास है ये तुम्हारी दौलत नहीं बता सकती। तुम पूरी जिंदगी पैसा कमाओ, पागलों की तरह धन इकट्ठा करो, 50-60 साल जीवन के पैसा कमाने में लगा दो, पर क्या वो तुम्हारी 60 साल की दौलत जो तुमने इकट्ठी की हो, क्या 1 मिनट की जिंदगी खरीद सकती है? पूरी जीवन की दौलत क्या 1 मिनट की जिंदगी खरीद के दे सकती है तुम्हें? इसलिए निवेदन है, जितना भी वक्त हमारे पास है उस वक्त का उपयोग कर लो। कबीर बाबा कहते हैं कि जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, और जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस वो लौट आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। इसलिए जितना भी वक्त भगवान ने तुम्हें दिया है, कोई भी तुम्हारी सांस आखिरी हो सकती है, कोई भी। जो सांस भीतर से बाहर आई है ये लौट कर जाएगी, इसकी किसी के पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है। तो जितना भी समय मिला है भगवान का नाम जप लो। भगवान के नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि पत्थर पे भी अगर राम लिख दिया तो सागर में पत्थर तैर गए। अच्छा, जब पत्थरों पे राम लिखा जा रहा था और पत्थर तैर रहे थे, तो राम जी ने खड़े खड़े विचार करो कि जब हमारे नाम में इतनी दम है तो एक आध पत्थरा हम ही फेंक के देखें कहूं तैर जाए। पर राम जी ने सोची, ये सुने हो यार, हम पत्थरा फेंकें और कहूं डूब गाओ तो और गड़बड़ हो जाए। सो राम जी ने सोची, एक काम करें, एक पत्थरा उठाएं पहले, अतना नीचे खो जाके फेंक के देखें कहूं तैर जे है। तो सबके सामने पत्थरा फेंके ना, अंदर नाम आई में काम चल रहा हो। तो राम जी ने एक पत्थर उठाया, पर बब्बा तो बिल्कुल बजरंगबली तो देख ही रहे थे। राम जी ने चारों तरफ देखो कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, पर बब्बा देख रहे थे। राम जी ने चुपचाप पत्थरा उठाओ। अब पत्थर उठा के तनक सागर के बगल में गए, और जो पत्थरा फेंको सो डूब गाओ। राम जी ने फिर चारों तरफ देखो, चलो कौन देखो नहीं। पर हनुमान जी तो नचन लगे, बोले जय श्री राम, जय श्री राम। राम जी बोले, हनुमान तुमने कछु देखो? हनुमान जी बोले, सब देखो, कछु नहीं पूरो हमने देखो। राम जी बोले, हनुमान इतने आओ, जा बात को उस कहियो ने रे। हनुमान जी बोले, काहे? बोले, इन बंदरों को विश्वास उठ जाए हमसे। हनुमान जी बोले, सरकार ये बात को तो और प्रचार करो चाहिए, बड़े बड़े पंपलेट होर्डिंग छपवाओ चाहिए। राम जी बोले, मतलब
हनुमान जी बोले को जो प्रचार भाव चाहिए कि जिसको राम छोड़ देंगे उसे डूबना ही पड़ेगा। वो कहां बचेगा जिसको राम छोड़ देंगे, बताओ। आपने इस पत्थर को छोड़ दिया तो वो डूब गया, और जिसको आप छोड़ देंगे वो डूब जाएगा। अच्छा, जब राम जी ने के नाम से पत्थरा तरे तो जितने भी राक्षस थे वे रावण के ते गए। रावण का जितना मंत्रिमंडल था पूरा इस्तीफा लेकर पहुंच गए। रावण बोलो क्या होगा, बोले हमारे इस्तीफा दे रहा है तुम्हारी पार्टी से। रावण बोलो ऐसा हो का गाओ। रावण को एक मंत्री बोलो कि वो के नाव में इतनी दम है कि पत्थरा पे लिख दो, सो पत्थरा तैर गए। और जब वो खुदा है, जब कहा अयोध्या में जा तो सोचो। ऐसे हमारे पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे राम जी की, अब नहीं देने हमें तुम्हारों के लिए। रावण बोलो रे इतनी सी बात पे छोड़ रहे, बोले बात बड़ी है। रावण बोलो इतनी दम तो हम में भी है, हमारे नाव में भी पत्थरा तैर जाए। तो एक मंत्री बोलो कि मुंह से नहीं, तुम तो कर बताओ चलो। वो तो का सागर दूर है, लंका में तो है। रावण बोलो चलो। रावण ने एक पत्थर लिया और उस पे लिखवाया रावण, और जैसे ही रावण ने पत्थरा फेंको तेरे वो पत्थरा तैर गओ। जय जयकार होने लगी रावण की। रावण के मंत्री बोले मर जे तुम्हारे लाने, अब तो हम हो रहे टक्कर को चुनाव है, टक्कर को। जितनी दम राम में उतना ही हमारे रावण में। पूरी लंका में जय जयकार हो गई रावण की। पर रावण जब शाम को घरे गाओ, मंदोदरी बोली कि पूरे गांव को तो मूर्ख बनाया है, पर हमें बताओ कि असलियत क्या है। कैसे हमें पता है कि तुम्हारे नाव से पत्थरा नहीं तैर सका। अरे रावण बोलो हमारे नाव से। मंदोदरी को बोली और बताइए, तुम तो साची बता दे। अच्छा, बात बिल्कुल सही है। जितने अच्छे से पत्नी पति को जाना थे को नहीं जान सके, और जितने अच्छे से पति पत्नी को जाना सो को नहीं जान सके। और आजकल दो ही आदमों में लड़ाई यही बात की चल रही। घरवाली कहते तुम हमें समझे ने, और घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही गुथ बैठा। आजकल नहीं हो रही लड़ाई, आजकल तो अच्छी चल रही है। आजकल तो एक नाव नाव आ गए रे। घर वाले से कहने लगी हैं जानू, अवई अवई घर वाले से जानू कहने लगी। के देखो जानू और की एक ना मानू, तो काय के जानू। रावण बोला नहीं नहीं, मंदोदरी बोली सही बता दे। रावण बोलो तो हमारी कसम खाओ को उसे क्या हो तो ने। मंदोदरी बोली आ गए अपनी पे, चलो को ने क्या बताओ। रावण बोलो बात जाया है, हमने पत्थरा पे लिखो रावण और हाथ में लाओ पत्थर, और हमने वो पत्थरा को कसम चढ़ा दी कि तुम्हें राम जी की कसम है कहूं डूब गए तो वो ऐसे तैर गओ। ये राम जी का प्रभाव है। एक बार को उन्होंने विभीषण की शिकायत कर दी रावण से कि हमोरों को तुम भजन नहीं करन दे रहे, और तुम्हारा सगो भैया पूरे घर पे राम राम लिखे। लिखे हैं कि नहीं लिखे? सुंदरकांड में लिखो है रामायुधे अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहां देखे हरस कपिराय। फोटो तक खींच के दे दें रे कि जब दोगली राजनीति नहीं, हम पूरे गांव को तुम भजन नहीं करने दे रहे, अब तुम्हारा सगो भैया पूरे घर पे राम राम लिखे। रावण ने फोटो वोटो देखी के लगे बांध के ले आओ उसको, कानून सबको 100। रावण के मंत्री गए विभीषण को बांध के ले आए दरबार में। क्यों रे विभीषण, तेरे घर पे राम राम लिखा है। विभीषण बोलो आ गए तुम बहकावे में। रावण बोलो कि फोटो धरे हैं उते की खिंची भाई, पहले छानबीन करवाई। विभीषण बोलो पहले हमारी सुन ले, अच्छो लगे तो ठीक है ना, जो दंड दे सो मंजूर। रावण बोलो बोलो सफाई में क्या कह रहे। विभीषण बोलो कि क्या भैया तुम्हारे दुश्मन को का ना हो। बोले मेरा दुश्मन है राम। और के भैया बोले लक्ष्मण।
और वो की पत्नी को तुम हरण कर ले आयो को ना, बोले सीता। अब जा बताओ, जा बताओ क्या तुमसे ज्यादा बलशाली है तुम्हारा दुश्मन? अरे रावण बोलो चुटकियों में उड़ा दें। तो विभीषण बोलो भैया, वो को जो छोटो भैया है वो दिन भर सीताराम जय सीताराम, वो अपने भज्जा भाभी को नाव ले। एक दिन हमने बैठे बैठे सोची कि जब आरु राम में दम नहीं आ और वो को भजन कर रहा हो, तो हमारा भज्जा रावण का कमियां है को उसे, हम भी भजन कर हैं भज्जा भाभी को। पर वह तुम्हारी तुकने बन रही थी रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी। तो हमने सोची एक काम करो, रावण को रा ले ले और मंदोदरी को मां ले ले, स्वामी सो राम राम यह कहत। रावण बोलो पूरे गांव में लिखवा दे रे, वो तो हमारा भजन यह कर रहा हो। ये भगवान का नाम का प्रभाव है। बस ये आपसे निवेदन है, खूब नाम जप करो। अरे जब पथरा तर गए तो अपनो मन पथरा ही मान ले, कठोर हृदय मान ले, पर अगर इस पर भी राम नाम लिख दोगे तो इसका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जपो। कल चर्चा में अपन सुन रहे थे कि भगवान कहां रुके थे। देखे अनूपे के अमराई, आम के बगीचा में रुक गए थे। जैसे ही जनक जी को पता लगो कि विश्वामित्र महामुनि आए और समाचार मिथिलापति पाए, तुरंत पहुंचे बगीचा में मिलवे। अच्छा, राम लक्ष्मण वो समय घूमवे चले गए बगीचा में। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि लता भवन प्रगटे दो भाई, और जो जनक जी ने राम लक्ष्मण को देखा बगीचे में, तो मूरत मधुर मनोहर देखी भयं विदेह विदेह विशेषी। और विश्वामित्र से पूछ रहे के जी कुआं के कहूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये चौपाई में एक शब्द पकड़ियो। जनक जी पूछ रहे जे कौन के बालक आए के पालक आए। तो किसी ने गोस्वामी जी से कहा जा बताओ, बालक पालक नहीं हो सकत कबहू, और पालक कबहू बालक नहीं हो सके। हो जे बालक को काम पालक नहीं कर सकत और पालक को काम बालक नहीं कर सकत। उदाहरण देखियो, जैसे तुम को उनके घरे जाओ, दादा से मिलवे, 90 साल की उनकी उम्र हुए, और तुम उनके घरे जाकर पूछो कि का दादा नहीं दिखा रहे, कहूं घर के केदे में के बंटा खेल भी गए हैं। वो मान जे के 90 साल को बब्बा के हम कंची खेल रहा हो जे। चलो को के घरे जाओ को 5 साल को नाती ने दिखाए, अपन पूछो का यार तुम्हारा नाती नहीं दिखा रहा हो, कहूं घर के केदे में के वो लड़का देख बेगाओ है यार मोड़ी किलाने। को मान जे के 5 साल को बाल बच्चों रिश्तेदारी करवे चलो जे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि ये चौपाई में से एक शब्द काटो, के तो बालक काट दे न पालक काट दे, दो ही नहीं हो सकते एक संग। तुलसीदास जी बोले जैसी तुमोरों के मन में शंका है ऐसे ही हमारे में हती, पर एक बार हमारी शंका दूर हो गई। बोले कबे? ध्यान से सुनियो, कौन सी घटना खबर करी तुलसीदास जी ने ये चौपाई में। एक बार क्या हुआ, एक सम्मेलन चल रहा हो तो संतों ही संतों को, और सूरदास जी बोल रहे थे वो में, और सूरदास जी ने कहा श्री सीताराम जी महाराज की, और रोवे लग गए। सबने पूछी काय रो रहे? बोले सभा में कहूं तुलसीदास बैठे हैं। सबने कही तुम कैसे जान गए, तुम्हें तो दिखाता नहीं आ। बोले एक जय की आवाज आई है भीड़ में से, और इतने प्रेम से सीताराम की जय सिर्फ तुलसीदास बोल सकते हैं। और चिल्ला के बोले बाबा जहां बैठे हो उठ के मंच पे आ जाओ। तुलसीदास जी आके बैठ गए, फिर सत्संग होने लगो। इतने में हल्ला मचो, भागो भागो पागल हाथी पागल हाथी।
सब ने दौड़ लगा दी, सूरदास जी ने भी उतर कर दौड़ लगा दी। तुलसीदास जी बैठे रहे, तनक देर में हाथी शांत होगा। फिर से सभा चालू भाई। तुलसीदास जी बोले सूरदास जा बताओ, सब भगे सो भगे, हमें सबसे दिक्कत नहीं है, पर तुम भी भग गए। तुम्हें का भगवान पे भरोसा नहीं हतो, हम बैठे रहे, हम तो कछु नहीं भाव। सूरदास जी बोले तुलसीदास जी हम खुद के प्राण बचावे ने भगे थे। बोले फिर? बोले देखो जोन तुम्हारे हृदय में भगवान बैठे, वे हैं पालक, बेलाए हैं धनुष बाण, और अगर हाथी तुम्हारी तरफ आऊ तो वे धनुष बाण से हाथी को मार देते। पर जोन हमारे हृदय में बैठो है वो है बालक, बिल्कुल छोटो सो हम तो वो खो लेके यहां भगे थे कि वो ने कुछ जाए हाथी के पांव के तरह। सूरदास जी को गले से लगा लिया तुलसीदास जी ने और बोले आज हमारी आंखें खुल गई। बोले काय? बोले जो मेरे हृदय में पालक बनता है वो सूर तेरे हृदय में बालक बन जाता है, वो पालक भी है और बालक भी है। इसलिए चौपाई में लिखा कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, अमुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। जनक जी ने बड़ी प्रार्थना करी कि आप चल के महल में रुको। तो राम लक्ष्मण विश्वामित्र को महल में ले गए। जनक जी तो चले गए घर। अब राम जी को लग रहा है कि हम जनकपुर देखे आउते, पर क्या नहीं पा रहा है। अब गुरु जी को डर लग रहा हो। अच्छा फिर का होत है, जैसे अपन समझ गयो पंगत बैठी होए, अब पूरी चाय ने अपन खो, तो अपन परसों से जानी कहते हमें पूरी दो, पर परसों में डांट हो जरूर। अरे यार तुम्हारे कैसे परस रहे यार, बगल बाय के पूरी नहीं है यार। माने चाय ने हती खुद खो और कह दई बगल बारे की, ऐसा ही जाने हैं राम जी खो, पर नाव कौन को लगा? चौपाई पड़ गयो के नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरुजी लक्ष्मण की इच्छा है कि वो जनकपुर देखो चाह रहा हो। विश्वामित्र जी बोले देखन चाही तो काय न काही। एक काम करो राम, लक्ष्मण को जनकपुर देखने। बोले हाँ। तो बोले बाहर जनक जी को कोनो सेवक घूम रहा हो जो को बुला के और लक्ष्मण को पहुंचा दे सो देखे आवे। और राम जी ने सोची हम तो रह गए, मेन तो हमें जाने। बोले काय गुरु जी हम देखे आए, हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले काय बेटा पहले का तुम आत रहे थे भाई, दिखा तो बो सकत जी ने देखो होए। राम ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण है जीव और जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता, तो लक्ष्मण रूपी जीव भक्ति रूपी सीता को देखेगा और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं भक्ति को अपना रूप दिखाऊंगा। मैं दिखाने जा रहा हूं, लक्ष्मण देखने जा रहा है। रामायण प्रेमी ध्यान से सुनना। विश्वामित्र ने फिर कहा कही राम जी से कि तुम देखवे ने जाओ, दिखावे जाओ। अब कि जाय देखे आओ नगर, जाओ लक्ष्मण तुम देखे आओ और सुख निधान दो भाई, और करहूं सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखा, तुम दिखाया जाओ। विश्वामित्र बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी रे। अरे राम जी बोले कैसे नहीं पूछी? विश्वामित्र बोले बेटा चौपाई में तो तुम्हारा नाम नहीं लिखो, इनमें तो ही लिखो है नाथ लखन पुर देखन चाही। अब में तुम्हारा नाम कहां है? राम जी बोले है गुरु जी। अरे यार बोले जद हरी चौपाई। राम जी बोले सुन ले गुरु जी हमने तुमसे नाथ नहीं कही। बोले फिर हम नाथ के नाथ लखन। विश्वामित्र बोले काय बेटा अरे तुम नाथ कब से बन गए रे? अरे राम जी बोले आप आई ने तो जो हमारा नाव धरो। पहली बार राम जी से नाथ कौन कही थी? विश्वामित्र ने। अब अयोध्या में क्या कही थी कि अनुज समेत देव रघुनाथा, कही थी कि नहीं कही थी? और जब राम जी ने ताड़का खुमारो सुरा, विश्वामित्र ने कहा कही कि तब ऋषि ने जे
नाथ जी चीन्हा, हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। राम जी बोले जब तुमने 2 बार नाथ कही तो हमने सोची अब जेदना तुम्हारे संगे रहे हैं सो नाथ ही नाव से रहे, राम नाव से नहीं रहे। ऐसे आए हम नाथ, नाथ लखनपुर देखन चाही। जनक विश्वामित्र ने कह दिया चले जाओ, और राम जी जनकपुर की यात्रा पे निकले हैं आज। अच्छा, जनकपुर में 3 प्रकार से दर्शन भय भगवान के। उते के जो बाल बच्चे हते वे राम जी के संगे संगे दौड़ रहे थे। उते की जो माताएं हती वे अटारियों पे ऐसे दर्शन कर रही थी। युवती भवन झरोखन लागी, ऐसा लिखा है। और उते के जो पुरुष थे वे चौतरियों पे बैठ के राम जी को देख रहे थे। अच्छा, राम जी के दर्शन में भेद क्यों? गोस्वामी जी ने 3 ही प्रकार के बहुत अच्छे सूत्र दिए। अगर राम के साथ चलना है, राम से मिलना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले अपने आप को बच्चों का ही बना ले। बच्चा कैसे हो? इनके भीतर कपट नहीं होए, छल नहीं होए, बेईमानी नहीं होए। अब जे मोड़ी मोड़ा बैठे हैं इनको करो खड़े, अरे इनमें एक लगे अच्छो खेचा को थपाड़ा, और दूसरे हाथ से दे दे चॉकलेट, ये भूल जाए कि हमें तुमने मारो तो। कहा इनके भीतर का चूहा ही नहीं है। और अपन इतने बेईमान हैं, इतने बेईमान हैं, आदमी रे 5 साल बाद भजा लेत। कई का यार ओदना हम उनके बुलग्गा में गए थे, सामने यार ट्रे धरी थी, तुमने सामने से उठा लाई कि तुम्हारे बाप को लग रहा हो तो, बट ट्रे तक सड़ गई रे, मनो तुम्हारे भीतर जिंदा बनी रही। और तुम चाह रहे कि भगवान मिल जाए। सबसे पहले मन के कपट को दूर करने पर है, वो आदमी में कूट कूट के भरो है। इतना बेईमान है आज को आदमी कि कहीं नहीं जा सकता। अगर बच्चों जैसा जीवन बना लो तो भगवान तुम्हें सहज ही प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, माताएं अटारियों पे हो, राम जी को देख रही हैं, और आदमी चौतरियों पे हो, चबूतरा पे से, मतलब पुरुष है ज्ञान और माताएं हैं भक्ति। और भक्ति का स्थान बर हमेशा ऊंचा रहा है। ज्ञानी भगवान को देख तो सकत है, पर परिचय तो भक्ति कर सकत है भगवान को। आदमी अहंकारी रहते को झुको नहीं चाहत, इनमें रहते भारी सरलता। अबे हम तुम्हें ऐसे राजमार्ग से भोपाल में बैठा दे में बस में, तुम बोल होने रे बगल वाय से उन्हें जाओ पूछ ले कि भाई साहब कितने बज गए, तुम तुरंत कहो का तुम्हारी शौखों घड़ी बांध है। बगल वाय को आदमी है सो देखा जैसे 55 लाख खाए बैठो हुए बगल वालों। इतना घमंडी है आज को आदमी, झुको ही नहीं चाह रहा हो। और माताओं को ये जमुनिया से राजमार्ग नो बैठा दे ऑटो में, जे बगलवारी की पूरी कुंडली बना दे उते नो। का जी के बिन्ना है, के भज्जा है, बिन्ना कहां भी आई, मोड़ा कहां भी आओ, बे कैसे हैं दाऊ। ये तो कथा ही कथा में चिनार काट ले। तुम कहां की आओ दीदी? कहीं हम फलाने गांव की, तो कहीं नंबर दे दियो, अब तुम्हें हम सुहागलों में बोले। उनको कथा ही कथा में दोस्ती हो जाने माता ही माता हजी हर की। जहां हम मजाक नहीं उड़ा रहे तुम्हारों की, तुम्हारों की सरलता आए। जहां सरलता होती है वहां प्रेम होता है, और जहां अकड़ होती है वहां घमंड होता है। तो जनकपुरी में सबसे पहले राम जी का परिचय किसने लिया? मिथिला की माताओं ने। एक नई नई बहू आई थी। अच्छा, सब देख रही थी राम जी को अटारियों पे से। वो बहू को पल्ला गिर गाओ, उघर गाओ सिर। सास पहुंची, बोले मुंह ढाक ले। बहू बोली मम्मी तुम्हारी पापन यहाँ हो वे पूरे गांव में जो हमें देख रही हो। अबे ते टीएम कौन खुआ है हमें देखवे को? अबे तो सब इनको देख रहे जे सांवरे सांवरे से तुम भी देख ले। एक दौड़ के गई, अवधपुर की बेटी ब्याही थी जनकपुर में। अच्छा, राम जी निंग रहे हैं गली में से, सो के लिए हाथ दिखा रहे हैं 2 जनों के।
ऊपर से मुकुट लगो सो चेहरा तो दिख नहीं रहा। एक बोली दीजिए आए कहां के? एक बोली वो तो ठीक है री, हाथ तो देखो, अकेले हाथ कितने प्यारे लग रहे। बोले काहे? एक तो का कह रही है कि सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही। अगर ये पीछे बार जो गोरो गोरो नंगरा है कहूं ये के बगल में सोनो धर दे तो फीको पड़ जाए। और दूसरी बोली आगे वाले के हाथ देखो के सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही, और सांवरे को देख नील कमल लजात हैं। इरी जी आए कहां के? तो एक बोली हमारे गांव के आए, भज्जा आए हमारे। और वह परिचय दे रही है कि अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहां पर आना, जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना। राम गए री श्री राम गए, राम गए रे श्री राम गए। नक्शे को खोलियो। अवधपुरी से दोनों कुंवर का हुआ यहां पर आना, जब से मैंने दर्शन पाए मेरा मन ललचाना। राम गए री श्री राम गए, राम गए री श्री राम गए। एक बोली थी मनो दिखा रहा है अकेले हाथ आई। दूसरी बोली पता तो अब लिखाई ले कहां के कैसे आए। के सोने को गुमान गयो गोरे को बिलोकत ही, और सांवरे को देख नील कमल लजात हैं। और भूपति मिथिलेश राजेश के बुलाए थे, युगल कुमार संग कौशिक जुलाए हैं। एक बोली सुनो तोरी इनके बारे में एक बात और सुनाए में आ रही। बोले का के हेरत हजारन के हियरा हरन किए। देखो एक बार नजर भर के देख दे सो पागल कर रहा है पूरे जनकपुर में। के हेरत हजारन के हियरा हरन किए, और लाखों के आंखों ते चित्त चुराते हैं। आंखों ही आंखों में चित्त चुरा रहे। एक बोली तोरे गांव में बुलब गदवा दे जितनी बच जाए। बोले कैसो? के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़, के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए हैं। यदि अपनो अपनो चित्त समारियो, अपने गांव में दो चोर आए हैं। एक तो तई से राम जी से बोली के चोरन के सरदार, ए चोरों के सरदार, अरे दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। 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 चोरन के रे सरदार नजर तोहे लग जाएगी। चोरन के सरदार नजर तोहे लग जाएगी। एक बोली ऐसो करो, इनको ऊपर को दिखाओ जी ऐसे बने मुंह देखने अपन को। एक बोली जा कौन बड़ी बात है अभी तो अब भाई देख दे। बोले अच्छा दिखाओ। तो एक ऊपर ऐसे चल आनी रामायण पढ़ चल गयो। ये दो नृप दशरथ के ठोठा
एक बोली री इनके बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले भैया तन्ना ऊपर को देख लाए। राम जी बोले काय? बोले ऐसा लगा जैसे गांव में पिताजी की चिनार के हों, वे कह रही हैं कि दशरथ के बाल बच्चे। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर मत देखना, हम साधारण पिता की संतान नहीं हैं, हमारे पिता महाराज दशरथ को कौन नहीं जानता, इसलिए ऊपर मत देखना। अब लक्ष्मण जी बोले आप कह रहे सुने देख। दूसरी बोली कायरी हम तो कह रही थी भी देख है। बा बोली तो आपकी देख है। का कही ने कि एक बार जांचत ही जांचक अजान हो तो और कौन जांचे, जो जांचक जन जाको है भाग्य जगो बाको, जो शरण हेतु ताको शुभ सुयस पता को, नेहरात नित ताको है और तारक शिला को कुमार कौशला को है। एक बोली री इनकी मम्मी को नाम है कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। राम जी बोले काय? बोले ऐसा लगा जैसे गांव में मौसी हुए, कह रही है कौशल्या जिज्जी के बाल बच्चे आए। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर मत देखना, जो महाराज दशरथ को जानता है वो महारानी कौशल्या को भी जानता है। अब लक्ष्मण जी बोले तो नहीं देख रहा है, जो ना ऊपर जो माताएं हती बोली कायरी तुम तो कह रही थी भी देखें। अब बात कहने लगी तो आपकी देख है। चौपाई पढ़त चलियो जो रामायण पढ़त हो। का कह रही के गोर किशोर बेर बर काछे, रिजोन जो गोरो गोरो जा रहा हो, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ओ सुन सखितास सुमित्रा माता। रिजोन जो गोरो गोरो जा रहा हो की मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। राम जी बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हो चानो है हमारी है मनो, ये कह रहे कि सुमित्रा जी को लड़का है। राम ने कहा लक्ष्मण सुनो ईमानदारी, ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर झुका के चलना चाहिए, ना कि सिर उठा के चलना चाहिए, इसलिए ऊपर मत देखना। अब लक्ष्मण जी बोले आप कह रहे सुने देख मनो वे कह रही थी ऊपर जो नटारियों पे सखिए हती। बोली कायरी तुम्हारी तो सबरे फेल हो गए। अरे बा बोली अवे नहीं दिखा के मान है, और दौड़ के गई और कछु फूल उठा ले आई। तुलसी बाबा ने एक दोहा लिखो है पुष्प पे, हिये हरे सई बर सई सुमन, रामायण है के हिये हरे सई बर से सुमन, और सुमख सिलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। जहां जहां भगवान जा रहे उते फूल बरस रहे। अच्छा अपन कछु अर्थ लगे दोहा के। तुलसीदास जी ने तो तय लिखो के सखियों ने फूल फेंके, पर फूल की अभिलाषा है, पुष्प की भी अभिलाषा है, तुम उन्होंने पढ़ी हुई है। चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में विद प्यारे को ललचाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं भाग्य पे इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। है कि नहीं है? अच्छा देखो जयमाला, जब कोनो चुनाव जीत जात सपनो नेता के गले में डारत डारत जयमाला तुम भगवान के ले आए, जयमाला अपन संतों के ले जात, जयमाला मरवे वारे को पेरात, जयमाला जब शादी होते तो बेटा बिटिया को बिटिया बेटा को पेरात। तो अर्थ अलग अलग भाव के ने भाव। अपन कछु भाव लगजे जामाला अपन नेताओं हूं काय पेरा चुनाव जीतवे के बाद। एको नाव है हार, का नाव है हार। जैसे ही पता लगो कि भज्जा जीत गए सो अपन हार लेके पहुंच गए। मतलब सुनो ये बार तो हमोरों ने जिता दो, अरे कहूं ठीक ठाक ने चले तो 5 साल पहले जा हार की बुकिंग कहाई तुम्हारी वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5 साल पहले से खबर रखियो कि जयदे हैं हार। अच्छा मरे आदमी पे फूल काहे फेंकत के फूले फूले जिन फेरो न फूले टोरे जात,
ज्यादा ने फूले फूले फिर गयो ना कबे तोड़ दे भगवान ठिकानो नहीं, ऐसे मरे आदमी पे फूल फेंकत। अच्छा, संतों के पास इसको क्यों ले जाते हैं? इसका एक नाम है सुमन। फूल का एक क्या नाम है? सुमन। भगवान को मन पसंद नहीं, निर्मल मन, मन तो चाहे पर निर्मल सुंदर मन। तो हम जब संतों के पास पुष्प लेके जाते हैं तो हमारा ये भाव होता है कि महाराज हमारे लगा मन तो है पर भगवान को चाहे सुमन, सो तुम हमारे मन को सुंदर बना के भगवान से जोड़ दियो, हमें भगवान के भजन से जोड़ दियो। जब जयमाला में माला गिरत है तो सबसे पहले बिटिया फूल माला पहराऊ थे। हमारे हिसाब से बस जाके कहा अपने पति से हो बेवारे, भाव अच्छो लगे तो ले जाइयो ना, हम वापस कर दियो, तुम्हें का दिक्कत है भाई? हमारी हमने दुकान लगाई, अच्छो लगे ले जाओ, नहीं लगे नहीं ले जाओ। बिटिया आंखों ही आंखों में अपने होबे बारे पति से कहते कि सुनो, हो सकता है तुम्हारे नाते रिश्तेदारों के स्वागत में कोई कमी रह गई हो सकता है तुम्हारी पूरी डिमांड हमारे पापा पूरी ने कर पाए हों, पर हमारे पापा ने हमारी औकात से ज्यादा उनकी शादी में खर्च करो है। इतनी हमारे पापा की औकात नहीं थी जितना हमारे बाप ने खर्च कर दो। फिर भी अगर कौन तुम्हारे स्वागत सम्मान में दान दहेज में कमी रह गई हो तो तुम जा हार स्वीकार कर लियो तो अपनी जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चलत रहे। ऐसे बिटिया हार पहराऊ थे। फिर लड़का माला पहराऊ, वो भी आंखों ही आंखों में घरवारी से कहते सुनो, हो सकत है जितनी सुख सुविधा तुम्हारे बाप ने तुम्हें दी हो हमने दे पाए, जितने सुख में तुम अपने बाप के नहीं हो हमने दे पाए। और एक बात और सुन लो, हमारी मां जरा तेज स्वभाव की है, अगर कबू तुमसे कछु बोल देवे तो तुम लौट के जवाब ने दियो, समय हार की खबर राखियो, तुम अपनी हार स्वीकार कर लियो तो अपनो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छो चलत रहे। ये पुष्प की अभिलाषा है। अब कछु अपन तना रामायण में के नकारिए के ही ये हर सई बर सई सुमन सुमख सिलोचन वृंद, और जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। सखियां फूल का बरसा रही राम जी पे, ऐसे बरसा रही, पूरे गांव की कह रही हैं कि देवी देव मिथिलानी गौर गणपति मनाऊती। पूरे गांव की माताएं हाथ में फूल लाए, पूरे गांव के देवता मना रहे हैं भगवान हमने जितने सोमवार करे हों, जितने गुरुवार करे हों, जितने दिन मंदिर गए हों, जहां जहां जल चढ़ाओ दान पुण्य करो हो वो पूरो पुण्य ये सांवरे सांवरे लड़का को दे दे जे में ऐसे धनुष टूट जाए। के देवी देव मिथिलानी गौर गणपति मनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। एक ने कही कारी तुम कह रहे कि हमारे पूरे पुण्य सांवरे लड़का लग जाए और वो धनुष तोड़ दे, ब्याह तो सीता से हो जाए, तुम्हें क्या फायदा हो जाए? बोली हमें जो फायदा हो जाए, कहूं अपने गांव में रिश्तेदारी हो गई तो साल 6 महीना में आबो जाबो बनो रहे, तो अपन हो देख भी मिलत रहे, जो बहुत बड़ी बात है। पति भले सीता के बन जाए पर अपन हो देख भी तो मिलत रहे अगर गांव में रिश्तेदारी हो गई। ये भाव। दूसरा भाव फूल फेंकने का, सखियों ने सोची है सोने हो कल को इनको ब्याह हो जाए तो सीता से जी कहे हट कैसी तुम्हारी सखी हम गांव भर में फिरे को स्वागत तक नहीं करो मोरो। तो अपनी जनक लली के प्रीतम को, अपनी जनक लली के प्रीतम को स्वागत कराऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। अच्छा चाहिए से फूल फेंक रही हो जैसे अपन गली में निगत जा और मूड पे ऊपर कछु गिरे तो आदमी एक बार देखा था कि कया गिरो। सखियों ने सोची फूल फेंक दे फिर तो देखें ऊपर रखो कि कया गिर रहा, इतने में अपन मुंह देख ले के ऊपर से मुख ना लखत राम जी को, सो ऊपर लखावे की युक्ति बनाऊती, और यही हेतु बाला फूल माला बरसाऊती। ये हर सई बर सई सुमन, चाहे से फूल फेंक रही हो। सखियां कह रही हैं राम ज्यादा अकड़ के न चलो, सुंदरता को ज्यादा घमंड न करो,
अब तुमने हमारी किशोरी जी नहीं देखी ना, पसीना डाल दो कि अपनी जनक लली को फूल से भी कोमल बताऊती, और यही है तू बाला फूल माला बरसाऊती, ही है हर सई बर सई सुमन। चाहे से भी फूल फेंक रही हो